हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। आज मेरी कहानी कोई प्रेम कहानी नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है। ये कहानी कुछ लड़कों की है जो अपना दुख किसी से कह नहीं सकते क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। ये कहानी उन लड़कियों की है जिन पर घर की सारी इज्जत का बोझ होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी का टाइटल मुझे समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुनिए और इस कहानी का टाइटल मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कहानी शुरू करते हैं। शादियों का सीजन चल रहा था। वहीं एक गांव में एक संपन्न परिवार अपने बेटे की शादी की खुशी मना रहा था, क्योंकि हर परिवार की तरह वो परिवार भी चाहता था कि उसके यहाँ एक सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू आए, जो कि उनको मिल गई थी, जिसे पाकर वो बेहद खुश थे। दूल्हा विशाल भी सुहाग रात के रंगीन हसीन सपनों में खोया था, जबकि दुल्हन अनामिका को सब अनजाना सा लग रहा था। थोड़ी सी झिझक थी पर फिर भी खुश थी। सोच रही थी सब अच्छा होगा, नया नया है इसलिए अजीब सा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब अपना ही तो है, सब अपना हो जाएगा। पर उसे क्या पता था, एक अज्ञात भय, डरावनी रीति उसका इंतजार कर रही है। अनामिका के ससुराल में एक पारंपरिक कुकड़ी प्रथा है जो सालों से उसके गांव में हो रही है, पर अनामिका उस प्रथा से अनजान थी और उसे अब सैकड़ों साल पुरानी प्रथा का सामना करना था। अनामिका जब अपने ससुराल पहुंची तो उसका पारंपरिक स्वागत किया गया। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ बुजुर्ग औरतें अनामिका की बलाई लेती हुई उसे एक कमरे में ले गईं। उनमें से उसकी सास, बुआ सास, चचिया सास और भी बहुत सी औरतें थीं। उन्होंने सबसे पहले दुल्हन को हिदायत दी कि वह तब तक घर के दूसरे हिस्से में नहीं जाएगी जब तक कुकड़ी पूरी तरह से नहीं हो जाती। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कुकड़ी क्या होती है, ये कुकड़ी प्रथा क्या है। उसने बहुत ही भोलेपन में उन लोगों से पूछा, ये कुकड़ी क्या होती है। उन लोगों ने हंसकर कहा, देखा कितनी भोली बहू आई है, इसको कुछ नहीं पता। और सब हंसने लगे। फिर चचिया सास ने कहा, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अनामिका को कमरे में लगे बेड पे बिठा दिया, जिस पे सफेद चादर बिछी हुई थी। फिर उसकी सास ने उसके हाथ में सफेद धागे से लिपटी हुई रुई का एक छोटा सा गोला पकड़ाती हुई बोली, इसे संभाल कर रखना। जब सुहाग रात खत्म हो जाए तब इस पर अपनी योनि का खून लगा लेना और फिर वह गोला उसी वक्त वापस कर देना। और इस पर बाकी औरतें खिलखिला के हंस पड़ी। अनामिका की चचिया सास ने अपनी बहू से कहा, अनामिका को नहला धुला दो, कुछ खिला पिला दो, फिर थोड़ा सा आराम कर ले, फिर ये प्रथा स्टार्ट होगी। इसके बाद सारी औरतें वहाँ से चली जाती हैं, बस चचिया सास की बहू मतलब भाभी रह जाती हैं। वो अनामिका को नहाने को कहती हैं और उसके लिए खाने को कुछ लाती हैं। अनामिका खाना खाती है और बिस्तर पे बैठ के उस प्रथा का इंतज़ार करती है। असल में अनामिका को कुकड़ी यानी अपने कुंवारेपन की जांच देनी थी।
इसके लिए उसे दिन में सुहाग की सेज पर अपने पति के संग सुहागरात मनानी होती है। इस दौरान सभी औरतें उसके कमरे के बाहर इंतज़ार करेंगी और जैसे ही उसका पति कमरे से बाहर जाएगा तब कई चीज़ें चेक की जाएंगी। अगर सब सही रहा तो सब अच्छा, वरना उसका परिणाम बहुत बुरा होना था, जिसकी खबर अनामिका को नहीं थी। अनामिका बिस्तर पर बैठी थी, तभी उसका पति विशाल आता है। अनामिका डरी थी, सहमी थी। विशाल ने उसकी भावनाओं को समझा और बहुत प्यार से उससे बातें की। उसने अनामिका से उसकी पसंद पूछी। तब अनामिका ने कहा, गाना सुनना। इस तरह विशाल और अनामिका ने बहुत सारी बातें की। उसके बाद उन्होंने सुहागरात मनाई। दोनों बहुत खुश थे। जैसे ही अनामिका का पति विशाल कमरे से बाहर निकला, बाहर पहरा दे रही कुछ औरतें दंदनाती हुई कमरे में घुस गई। एक ने तो अर्धनग्न अनामिका से कुकड़ी मांगी। दूसरी औरतें सिलवट पर पड़ चुकी सफ़ेद चादर पर खून के धब्बों को तलाशने लगी। तभी अचानक चचिया सास जोर से चिल्लाई, देख तेरी दुल्हन तो कुलच्छनी निकली, कुकड़ी पर जरा सा भी खून नहीं लगा है। तब अनामिका की सास ने बोला, अरे क्या कह रही है तू? चचिया सास ने कहा, हाँ हाँ, मैं एकदम सही कह रही हूँ। तुम्हारी बहू तो पहले से ही खेली खिलाई निकली है। उसके कुंवारे होने के जरा भी लक्षण नहीं मिले। यह बात तो समाज के पंचों को बतानी ही होगी। कमरे के भीतर नवविवाहित पति पत्नी की बातें परिवार के सभी सदस्यों में फैल गई। सब अनामिका को उल्टा सीधा कहने लगे। अनामिका पर तो मानो आफत ही आ गई। अनामिका की सास ने उससे पूछा कि उसने शादी से पहले किसके साथ रातें रंगीन की। यहाँ तक कि उसके पति विशाल ने भी उसे उल्टा सीधा सुनाया। उसने अनामिका से कहा, अगर कोई था तो मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? रहती उसके साथ मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? अनामिका पर तो मानो आफत ही आ गई थी। वह बस सबके ताने ही सुन रही थी और रोती जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोले, क्या कहे। कोई उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। तभी उसकी चचिया सास उसको पकड़ के थप्पड़ मारने लगी और कहने लगी, कलमुही कहीं की, मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। जिसके साथ चक्कर था उसके साथ क्यों नहीं चली गई? कुलक्षणी, तेरे ऐसे ही चाल ढाल की वजह से ही वो छोड़कर चला गया होगा। कोई अनामिका की एक बात नहीं सुन रहा था, बस उसे उल्टा सीधा ही कहे जा रहा था। तभी उस परिवार के मुखिया मतलब उसके ससुर ने कहा, अब ये बात तो पंचायत तक जाएगी। अब इसका फैसला वही करेंगे। अब हम इसे घर में नहीं रखेंगे। पंचायत रखी गई और वहाँ अनामिका के घर वालों को भी बुलाया गया। पंचायत में पंचों ने अनामिका को एक कोने में खड़ा होने को बोला और उससे कहा कि तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। फिर पंचों ने अनामिका से सवाल पूछने शुरू किए, जो कि अनामिका के लिए बहुत ही दर्दनाक था। एक पंच ने अनामिका से पूछा, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ संबंध बनाया है? अनामिका ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा, हाँ। फिर दूसरे पंच ने पूछा, तब क्या खून निकला था? अनामिका ने नीची निगाहें किए हुए कहा, नहीं।
उन्होंने पूछा, क्यों नहीं निकला था? तब अनामिका ने कुछ नहीं बोला। तभी दूसरे पंच ने कहा, तुम भी क्या गजब का सवाल करते हो। जब वो पहले से ही किसी और के साथ सो चुकी है तो कहाँ से खून निकलेगा? उससे तो यह पूछो कि इसके पहले किसके साथ संबंध बनाया है। अच्छा चलो, तुम ये बताओ कि तुमने पहले किसके साथ संबंध बनाया है? उस पंच ने अनामिका से सवाल किया। तब अनामिका रोने लगी और रोते रोते दर्द में उसने बोला, मेरे साथ रेप हुआ था। मैं अपनी मर्जी से किसी के पास नहीं गई थी। ये सुन के सब सन्ने रह गए और आपस में फुसफुसाने लगे। तब पंच ने उससे पूछा, किसने किया? किसी पड़ोसी ने या तुम्हारे प्रेमी ने? अनामिका ने कहा, मैं किसी से प्रेम नहीं करती, मेरा कोई प्रेमी नहीं है। वो रोने लगी, वो और ज़्यादा रोने लगी। इस पे एक पंच ने कहा, तो क्या वो तुमसे प्यार करता था? अनामिका ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता वो मुझसे प्यार करता था कि नहीं करता था, पर ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी। पंचायत में अनामिका के ससुराल वाले, मायके वाले और भी बहुत से औरत और मर्द आए हुए थे। उन सभी को ये पता चल गया था कि अब अनामिका कुंवारी नहीं है। उसका शादी से पहले किसी और के साथ संबंध बन चुका है। पंच ने अनामिका से पूछा, क्या ये बात तुमने पहले किसी को बताई है? रोती ही अनामिका इस पर भी चुप थी, वो कुछ नहीं बोली। फिर पंच ने उससे कहा, मतलब सब कुछ तुम्हारी ही मर्जी से हुआ था और झूठ बोल रही हो? तब अनामिका ने रोते हुए चिल्ला के बोली, नहीं, ये गलत है, ये मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ था। मैं घर में अकेली थी, पापा खेत पर गए थे और माँ घर का राशन लेने दुकान। तभी पड़ोस के एक चाचा पापा से मिलने आए थे, पर जब उन्होंने देखा घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तब उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं रोती रही, चिल्लाती रही कि मत करो, आप मेरे पापा के समान हो, तब भी उन्होंने नहीं सुना। ये सब बताते बताते वो और भी ज़्यादा दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगी। उसका पति विशाल भी ये सुनकर सुन्न रह गया। उसने अपने चचेरे भाई की तरफ देखा जो विशाल को समझा रहा था कि आंख मूंदकर ऐसी परंपराओं पर यकीन मत करिए, कभी कभी ज़्यादा खेलने की वजह से भी खून नहीं आता है। और भाभी मतलब अनामिका तो अपने कॉलेज की बेस्ट खिलाड़ी थी। विशाल की नज़रें अपने चचेरे भाई की तरफ देखकर मानो ये कह रही थी, देखा, वैसा कोई रीज़न नहीं था जो तुम कह रहे थे। सच तो यही था, अनामिका कुंवारी नहीं है, उसका पहले किसी के साथ संबंध बन चुका है। पंचायत में सारी बात सुनकर पंचों ने फैसला लिया, क्योंकि विशाल की पत्नी शादी से पहले ही अपना कुंवारापन खो चुकी है, इसलिए उसको दंड स्वरूप उसे गांव के बीचों बीच 1000 कोड़े खाने होंगे, वरना उसे अपने मायके जाना होगा। अनामिका के घर वालों ने कहा, इसकी शादी हो गई है, ये सबको पता है, अब फिर इससे शादी कौन करेगा? और एक लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है, मायका नहीं। अब आगे फैसला आप पंचों का ही है, जैसा कहेंगे वैसा होगा। तब पंचों ने कहा, तो ठीक है, आज अनामिका अपने ससुराल में रहेगी और कल फिर से पंचायत लगेगी और दंड स्वरूप कल अनामिका को 1000 कोड़े मारे जाएंगे और फिर अपने ससुराल में
वो रह सकती है। आज की पंचायत यहीं ख़त्म होती है। आज पंचायत ख़त्म हो गई। अनामिका अपने ससुराल आ गई। सब उसे तिरछी नज़र से देख रहे थे और उसे ताने सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। आज की रात काटना सबके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था, खास करके विशाल और अनामिका के लिए। रात के 2 बजे अनामिका ने खटखट सुना और वो जाग गई। उसने देखा उसके सामने उसका पति विशाल खड़ा है। अनामिका ने विशाल से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। विशाल ने अनामिका से कहा, मैं बस एक चीज़ पूछूंगा, उसका एकदम सही जवाब देना। अनामिका ने कहा, ठीक। विशाल ने अनामिका से पूछा, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई थी, तब तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? क्या उसने तुमको धमकी दी थी, डराया था कि किसी को बताना नहीं? हाँ या ना? तब अनामिका ने कहा, मैंने बताया था। विशाल शॉक रह गया। अनामिका ने कहा, मैंने अपनी माँ को बताया था और उन्होंने पापा को। विशाल ने पूछा, तो क्या उसे सज़ा मिली फिर, जिसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी? अनामिका ने कहा, नहीं। विशाल ने कहा, तो फिर? अनामिका ने बताया, पापा ने कहा ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, भूल जाओ जो हुआ, वरना बस घर की बदनामी ही होगी और कुछ नहीं। माँ ने भी कहा, सब भूल जाओ बेटी, जल्द ही तुम्हारी अच्छी जगह शादी करा देंगे, फिर तुम अपने ससुराल में खुश रहना। माँ ने मुझे अपनी कसम दी कि ये बात किसी को नहीं बताना। विशाल चुपचाप वहाँ से चला गया। वो अपने भाई के पास जाकर बैठा। दोनों भाई चुपचाप थे, पर ऐसा लग रहा था कि वो खामोश थे, लेकिन तब भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या बातें थी वो शायद वही दोनों समझ पा रहे थे। दूसरे दिन सुबह होती है और पंचायत के फैसले का समय आ जाता है। अनामिका को फिर से एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि तुम तैयार हो सज़ा के लिए? अनामिका चुप थी। तभी अनामिका के पति विशाल ने कहा, मुझे कुछ कहना है। पंचों ने बोला, हाँ बोलो। विशाल ने कहा, मेरी पत्नी अनामिका के साथ ज़बरदस्ती हुई, उसमें उसकी क्या गलती थी? कोई बता सकता है? बल्कि किसी के साथ भी ज़बरदस्ती होती है तो उसमें उस इंसान की क्या गलती होती है? बल्कि वो तो और मानसिक और शारीरिक यातना से गुजर रहा होता है। उसे तो और सहारे की ज़रूरत होती है। उसको उस गलती की सज़ा कैसे दे सकते हैं आप लोग जो उसने की ही नहीं? तभी विशाल की चाची ने बोला, ये कैसी बात कर रहे हो विशाल? चाहे कुछ भी हो, तेरी बीवी अब कंवारी नहीं है, वो अपनी मान मर्यादा खो चुकी है और इसकी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए। विशाल ने गुस्से से बोला, कौन से मर्यादा की बात कर रही हैं? जो मर्यादा बाहर वालों से ज़्यादा घर वाले ही लूटते हैं उसकी। इंसान अनजान पे भरोसा नहीं करेगा, पर अपनों पे तो करेगा। जब अपने ही हैवान बन जाएं, तो कोई क्या कर सकता है? चाची ने तीखी आवाज़ में बोला, दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, हमने तो नहीं देखा कि किसी अपने या जानने वाले ने किसी के साथ गलत किया हो। फिर उन्होंने अनामिका की तरफ देख के बोला, ये है ही कुलच्छनी। विशाल ने तेज आवाज़ में बोला, अच्छा
तो आपने क्या अपने बेटे से कभी पूछा इस बारे में? चाची गुस्से में, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी फालतू बोल रहे हो। लड़कों के साथ भी कोई जबरदस्ती कर सकता है? कुछ भी बकवास मत करो, विशाल ने झिलझिलाते हुए कहा। ये आपको लगता है, पर सच ऐसा नहीं होता। पर लड़के बोल नहीं सकते क्योंकि हंसी होगी कि लड़का होकर दम नहीं। लड़की किसी को बता नहीं सकती क्योंकि घर की इज्जत चली जाएगी। पर वो दर्द, वो पीड़ा का क्या जो जिंदगी भर के लिए मन में बैठ जाती है, उसको कोई नहीं समझता, बल्कि उसको कोई समझ ही नहीं सकता। विशाल ने अनामिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो एक लड़की है तो कुकरी प्रथा से आज उसकी बात सामने आ गई। पर भाई एक लड़का है और हम लड़कों के लिए कोई प्रथा नहीं होती। चाहे कितनी भी लड़कियों के साथ सोए हुए हों, तो उनकी शादी भी आराम से हो गई और आज वो खुश हैं। और अच्छी बात है, भाभी से उनको इतना प्यार मिला कि वो अपने उस दर्द से बाहर निकल पाए। तभी चाची ने चिल्ला के कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो? अपने बीबी के चक्कर में मेरे बेटे को कुछ भी कहे जा रहे हो। चाची अपने बेटे अनु के पास गई और बोली, बेटे ये तेरा भाई क्या बकवास कर रहा है, देखो कुछ भी बोल रहा है। इसको बोलो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अनु ने कहा, माँ विशाल सच बोल रहा है और यही था जिसकी वजह से मैं बचा हूँ। याद है आपको, 10 साल पहले मामा जी आए थे और वो 3 दिन तक हमारे घर में रुके थे और जाते टाइम उनके हाथ में चोट भी लगी थी। जब आप सब छत पर धूप खाने चले गए थे तो उन्होंने कमरे में मुझे अकेला पाकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मैंने उनको मना किया, पर उन्होंने कहा चुप रहो वरना तुम्हारी माँ से बोल दूँगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और फिर तुम्हारी माँ तुम्हें ही मारेगी, मुझसे कुछ नहीं कहेगी। इसलिए मैं चुपचाप रहा। पर ऊपर वाले की कृपा से विशाल अपनी गेंद ढूंढते ढूंढते कमरे में आ गया और फिर हम दोनों ने मिलकर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और फिर वहाँ से भाग गए। धक्के से उनका हाथ खिड़की में जाके टकरा गया और उन्हें चोट लग गई। चाची बोली, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? अनु ने कहा, हम लोग डर गए थे। वो सब क्या था, क्यों था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी को कुछ बताएं और हो सकता है आप भी मुझे ही डांटो। इस डर से हमने कुछ नहीं कहा। वैसे भी लड़के रो नहीं सकते, डर नहीं सकते, ये बात शुरू से हमें समझाया जाता है। अगर रोएंगे, डरेंगे तो ये दुनिया हंसेगी, कमज़ोर समझेगी। और उस समय हम लोग सच में बहुत डरे हुए थे, बहुत रो रहे थे। पर ये बात हम किसी से कह नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हमने बताया तो ये दुनिया हंसती हम पर और फिर आपका नाम खराब होता। उसके बाद विशाल ने बोला, मुझे नहीं समझ आता, गलत कोई और करता है और भुगतता कोई और है, और दुनिया भी भुगतने वालों को ही सज़ा देती है, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। उसके साथ गलत हुआ, वो तब भी भुगतता है, उसके बाद भी। विशाल ने अनामिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज इस लड़की की क्या गलती है? बोलो कोई। गलत तो इसके साथ हुआ था, तब इसने भुगता था, तन से, मन से। इसके घर वालों ने घर की इज्जत का वास्ता देकर किसी को कुछ न बताए ये आराम से बोल दिया। पर इससे ये किस मानसिक तनाव से गुजर रही होगी, ये किसी ने नहीं सोचा। और आज फिर से
उसे 1000 करोड़ का दंड मिल रहा है, वो भी उस गलती के लिए जो उसने की ही नहीं। फिर विशाल ने तेज आवाज में बोला, अनामिका मेरी बीवी है। अनामिका और वहां उपस्थित सभी लोग विशाल की ओर देखने लगे। विशाल ने कहा, और इसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसकी सजा इसको मिले, और ये गंगा की तरह पवित्र है। हाँ, इस पर किसी ने कूड़ा जरूर फेंका, पर किसी के कूड़े से गंगा अपवित्र नहीं हो जाती। अनामिका एकदम सन्न सी रह गई। वो बस विशाल को देखती ही जा रही थी। इतना कह के विशाल अनामिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही विशाल ने देखा अनामिका रो रही है। विशाल ने घबरा के बोला, अरे क्या हुआ, बोलो, तुम अब इतना क्यों रो रही हो? जब तुमको कोड़े खाने थे तब भी तुम इतना नहीं रोई थी। अब क्या हो गया, मैंने कुछ गलत किया? अनामिका ने बोला, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। आज आपने जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस हादसे के बाद जब माँ पापा ने चुपचाप सब भूलने को बोल दिया तो मैंने मान लिया था, अच्छा बुरा जो भी होगा चुपचाप सह लूँगी, और मैं ये ज़िंदगी काट रही हूँ। पर जब आप मेरे लिए खड़े हुए, उस पल मुझे लगा कि मैंने जिया है। अब शायद मैं हर पल सिर्फ काटूंगी नहीं बल्कि जीऊंगी, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप मेरे पति हो। विशाल ने प्यार से अनामिका को चुप कराते हुए बोला, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। जब तुम और मैं मिलते हैं तो हम बनते हैं एक दूसरे के जीवन साथी, इसलिए हम जीवन साथी हैं। इस बात पे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस वीडियो को तभी लाइक करें जब आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है नेक्स्ट कहानी आपको और ज़्यादा अच्छी लगे। और हाँ, कमेंट में कहानी का नाम मतलब टाइटल देना ना भूलें। प्लीज़ मुझे इस कहानी का टाइटल ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू।